अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 12। हम सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 कैलकुलस विद एनालिटिकल ज्योमेट्री बाय SM यूसुफ का। जिन स्टूडेंट ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी वीडियो देख सकेंगे और वो कुछ सीख सकेंगे। फाइंड द मास ऑफ ए सेमी सर्कुलर वायर। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, फाइंड करना है हमने मास ऑफ ए सेमी सर्कुलर वायर। हमने क्या फाइंड करना है, मास ऑफ ए सेमी सर्कुलर वायर। सेमी सर्कुलर वायर मतलब क्या है कि हाफ सर्कल। तो ये वायर है हमारे पास। यहाँ पे जब वायर होगी तो हम क्या यूज करेंगे, आगे देखते हैं क्वेश्चन में। whose density, उसकी जो डेंसिटी है वेरी कर रही है किसके साथ, as the distance from the diameter joining the two ends। उसका डिस्टेंस क्या है, डेंसिटी जो है उसकी वेरी कर रही है हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम डायमीटर, डायमीटर के साथ जो उसका डिस्टेंस है ऑफ टू इट्स एंड। जो डायमीटर है हमारे पास, ये हमारे पास एक क्या है, सेमी सर्कुलर वायर है। तो इसका डायमीटर हमारे पास क्या है, ये देखिए हमारे पास इसका डायमीटर, ये हमारे पास इसका फंक्शन का ये वाली सबसे नीचे ये वाली साइड क्या है हमारे पास, इसका डायमीटर है। तो ये हमारे पास डायमीटर है। तो इसकी जो डेंसिटी है हमारे पास, ये किसके ऊपर वेरी कर रही है हमारे पास, इसके डिस्टेंस से। ये वाला जो डिस्टेंस है हम इसका यहाँ पे जो डेंसिटी इसकी वेरी कर रही है, जैसे जैसे सर्कल इस तरह होगा तो इसका डायमीटर ये वाला डिस्टेंस चेंज होता जाएगा, कभी ज्यादा होगा कभी कम होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम अभी तो मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि हमारा डिस्टेंस इसका किस तरह से वेरी कर रहा है। चलिए आगे देखें, मजीद हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये वाली जो कर्व है ये हमारे पास क्या है, एक वायर है। ये वायर है, ठीक है। तो सर्कुलर वायर है, सेमी सर्कुलर वायर है तो हाफ सर्कल होता है, अगर सर्कुलर होती तो फुल सर्कल होता। तो यहाँ पे क्या है, हाफ सर्कल की बात हो रही है, तो वायर की बात हो रही है यहाँ पे। तो वायर क्या हो सकती है, आप कोई भी तार हो सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने पहले क्या किया, हमने सेमी सर्कुलर वायर को ड्रा किया। ये फर्स्ट ड्रा सेमी सर्कुलर वायर जो हमारे पास ये है, जब वायर, हाँ अब क्या हमारे पास, हम चैप्टर तो हमारे पास क्या है, डबल इंटीग्रल है। मगर जब हमारे पास वायर होगी तो हम डबल इंटीग्रल नहीं यूज करेंगे, हम क्या करेंगे, सिंगल इंटीग्रल यूज करेंगे। जब वायर हो तो हम क्या कहते हैं, सिंगल इंटीग्रल यूज करेंगे। ये बात लिखी हुई है, यूज करेंगे। तो हम इस क्वेश्चन में सिंगल इंटीग्रल इस्तेमाल करेंगे। इस क्वेश्चन में हम इसको सॉल्व करने के लिए सिंगल इंटीग्रल इस्तेमाल करेंगे, डबल इंटीग्रल इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 12 है 10.2 का। फाइंड द मास ऑफ ए सेमी सर्कुलर वायर हुज डेंसिटी, उसकी वेरी कर रही है एज द डायमीटर फ्रॉम द डिस्टेंस फ्रॉम द डायमीटर जॉइनिंग द टू एंड। जो उसका हमारे पास डिस्टेंस है वो उसके साथ वेरी कर रहा है जो उसके डायमीटर के साथ, जो ये वाला जो मैंने आपको बताया है। हमारे पास इसका फार्मूला क्या होगा, हमारे पास मास कैसे फाइंड करेंगे, सिंगल इंटीग्रल, और इसकी लिमिट हम बाद में डिस्कस करते हैं। सिंगल इंटीग्रल लेमडा ds से, वेयर हमारे पास यहाँ पे लेमडा क्या है, लेमडा हमारे पास ये वाली क्या है, डेंसिटी है। लेमडा हमारे पास क्या है, डेंसिटी है। और ये क्या हमारे पास ds क्या हमारे पास स्मॉल एलिमेंट है जो हम इस वायर के ऊपर लेंगे, स्मॉल एलिमेंट है ds। अच्छा यहाँ से देखें हमारे पास ds, अब फिगर देखें आप वही, तो हमारे पास क्या है, एक ये बात देखें हमारे पास ये क्या है, सेमी सर्कुलर वायर है,
तो यहाँ पे सेंटर का सर्कल है, ये वाला सेंटर का सर्कल है ओ है। हमने यहाँ से इसका डिस्टेंस क्या हमारे पास थीटा है, यहाँ से हमने क्या किया एक स्मॉल एलिमेंट लिया, उसका मास क्या है ds है, और उसकी जो लेंथ है हमारे पास वो क्या हमारे पास एरिया जिसे कहेंगे हम, वो क्या है इस एलिमेंट का हमारे पास है ds है, और ये एंगल कितना बना रहा है इसके साथ d थीटा एंगल बना रहा है। एक दफा दोबारा आप देख लें कि हमारे पास ये क्या है सेमी सर्कुलर वायर है, और यहाँ पे इसका एक क्या लिया हुआ है हमने, एक स्मॉल एलिमेंट लिया हुआ है ये वाला, और इसका इससे डिस्टेंस क्या हमारे पास, वो चले हम कहते हैं सर्कल का डिस्टेंस क्या होता है सेंटर से r ही होता है, वो r होगा, वो हमारे पास डिस्टेंस क्या होगा r होगा। तो यहाँ पे एंगल क्या बना रहा है, ये वाला एंगल थीटा बना रहा है, एंगल थीटा बना रहा है, और ये स्मॉल एलिमेंट भी एंगल इसके साथ क्या एंगल बना रहा है वही d थीटा, क्योंकि स्मॉल है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो हमारे पास इसमें ds क्या मास है स्मॉल एलिमेंट का, और dm क्या हमारे पास मास है इस स्मॉल एलिमेंट का, dm हमारे पास क्या है मास है स्मॉल एलिमेंट का, ds इज दी यूनिट लेंथ है, और dm क्या है हमारे पास यूनिट मास है। क्लियर है अब आपको यहाँ तक। नेक्स्ट आप देखते हैं हमारे पास क्या है, हमारे पास dm किसके इक्वल होता है, इंटेग्रल हमारे पास जैसे कि मास का अभी हमने ये फार्मूला पढ़ा है, यहाँ पे वही फार्मूला यूज किया हुआ है हमने, ये होल के लिए है। देख लें यहाँ पे m में इंटेग्रल लैम्डा ds है, तो यहाँ पे वही बात है, हमने स्मॉल एलिमेंट के लिए तो हमने क्या किया है इसको अप्लाई करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, स्मॉल एलिमेंट का मास क्या बन जाएगा हमारे पास इंटेग्रल लैम्डा ds बन जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास लैम्डा किसकी इक्वल आ जाएगा dm और ds की इक्वल आ जाएगा। अब उसी को मैंने मजीद डिटेल के साथ क्या किया है कि हमारे पास सर्कल का जो है डायमीटर क्या हमारे नाम दे दिया, वो क्या a और a बार कह दिया है। अब देखें सर्कल का यहाँ से मैंने बताया इसका रेडियस है, तो ये पॉइंट कोई ना कोई तो होगा, p पॉइंट का नाम दे दिया क्या है p(x,y), तो ये पॉइंट r है, तो इस r के सामने क्या होता है हमारे पास, r के सामने क्या होता है हमारे पास x sin थीटा, और जिसके ऊपर r ये वाला क्या होगा हमारे पास r cos थीटा। तो हमने इसका नाम दे दिया इस पॉइंट के ऊपर, इसको नाम क्या देंगे, एक x इक्वल टू r cos थीटा आ जाएगा, y इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास r sin थीटा, वे थीटा हुई दी सेंटर ऑफ दी सर्कल, थीटा क्या वो क्या हमारे पास यहाँ पे वो जो है हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्कल है, और r इज दी रेडियस ऑफ द, और p ये वाले जो पॉइंट है हमारे पास, p जो पॉइंट है हमारे पास p ऑफ x y क्या आ जाएगा, p x क्या होता है हमारे पास, एक दफा अगेन आप देख लें हमारे पास r है, o ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास ये वाला, ये क्या हमारे पास लेट o बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, o क्या हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्कल है, और r ये वाला जो r है ये हमारे पास क्या है रेडियस ऑफ द सर्कल। क्लियर। तो अब आप देखें कि x है या ये वाला पॉइंट p और x y, तो अगर इसके कंपोनेंट ड्रा करें तो हमारे पास x क्या आएगा r cos थीटा, और y क्या आ जाएगा हमारे पास r sin थीटा। तो अब आप देखें तो यहाँ पे एक और बात, ये वाला डिस्टेंस जो है ये वाला ये जो डिस्टेंस है हमारे पास ये हर लिहाज से चेंज हो रहा है, यहाँ से अलग हो रहा है, यहाँ से अलग हो रहा है, ये अलग हो रहा है ये वाला डिस्टेंस। तो हमारे पास डेंसिटी किसके साथ वेरी कर रही थी, हमारे पास डेंसिटी वेरी कर रही थी जो इसका डिस्टेंस है ये वाला डायमीटर के साथ हमारे पास डेंसिटी वेरी कर रही थी। डेंसिटी हमारे इस पॉइंट पे भी होगी, इस पे भी होगी, इस पे भी होगी, इस पे भी होगी, तो हर लिहाज से हमारे पास ये पॉइंट चेंज हो रहा है। तो हमारे पास डेंसिटी वेरी किसके ऊपर कर रही है, डायमीटर के ऊपर वेरी कर रही है। डायमीटर से मतलब कि उसका डिस्टेंस हर लिहाज से चेंज हो रहा है। तो यहाँ से देखें कि अगर जब हमारे पास ये पॉइंट होगा इसकी डेंसिटी कुछ और होगी,
इसका डिस्टेंस भी क्योंकि कुछ और होगा, यहाँ वाला यह पॉइंट होगा तब कुछ डिस्टेंस और होगा, क्योंकि आर तो हमारे पास चेंज हो रहा है। तो जब ये पॉइंट इधर होगा इसका डिस्टेंस कुछ और होगा, इधर होगा तो कुछ और होगा, इधर होगा तो कुछ और होगा। तो अब देखें कि ये वाला डिस्टेंस है क्या चीज, ये कितना डिस्टेंस है, ये कितना डिस्टेंस है। अब हमें ये मालूम करने के लिए आप देखें कि हमने क्या किया है, इसके ये वाले जो कंपोनेंट है ये ड्रा किए हैं। ये जो हमने कंपोनेंट है ये वाला, ये हमने क्या कहा y है ना, ये हमारे पास जब y है तो y क्या होता है हमारे पास r साइन थीटा। y क्या बनेगा हमारे पास r साइन थीटा। तो ये वाला डिस्टेंस है फिर, तो जब ये वाला पॉइंट कहीं इधर होगा तो तब भी तो हमारे पास ये वाला डिस्टेंस होगा, वो भी क्या होगा हमारे पास r साइन थीटा ही होगा। जब यहाँ पे होगा तब भी r साइन थीटा, क्योंकि आप ये समझे कि ये वाला जो P पॉइंट है हमारे पास, ये वाला ये हमारे पास क्या हो रहा है, चेंज होता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये चीज यहाँ पे ली हुई है। ठीक है, हम इस पॉइंट को यहाँ से क्या है, हम इस r को इधर भी तो कह सकते थे कि हम ये कह सकते थे ये r हमारे पास इधर है, तो ये वाला पॉइंट कहीं इधर है जो स्मॉल एलिमेंट हमने लिया हुआ है। हम ये कह सकते थे कि स्मॉल एलिमेंट फिर हमारे पास इधर है, तो फिर भी तो हमें यहाँ वाला डिस्टेंस लेते तो वो क्या होता हमारे पास r साइन थीटा। बात समझ आ गई है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी यहाँ तक। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि हमारे पास हमने P नहीं है, ये हमारे पास पॉइंट P जो x y है ये किस में हमने कन्वर्ट कर लिया, पोलर कोऑर्डिनेट में। वही बात कि a और a प्राइम हमने कहा है डायमीटर है, डेंसिटी वैरी किसके साथ का, या y के साथ। डेंसिटी क्या है हमारे पास, ये वाली y है, तो ये y क्या हमारे पास, y किसके इक्वल है हमारे पास, y इक्वल टू हमारे पास r साइन थीटा के इक्वल है। y हमारे पास r साइन थीटा के इक्वल है। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट देखें, तो हमारे पास डेंसिटी किसके साथ वैरी कर रही है, y के साथ। तो y और डेंसिटी को हमने नाम क्या दिया हुआ है, लैम्डा। तो यहाँ से हमारे पास लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बन जाएगा, लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y बन जाएगा। तो अब हम y इस प्रोपोर्शनल को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, एक कांस्टेंट को यूज करेंगे। नेक्स्ट पेज पे हमने एक कांस्टेंट को यूज कर लिया। यहाँ पे हमने क्या कहा है, हमारे पास क्या है जी, के क्या हमारे पास है, के हमारे पास एक कांस्टेंट है, के हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है। लैम्डा क्या बन जाएगा हमारे पास, लैम्डा इक्वल टू के। अब y की वैल्यू लगा दी अब हमने, अब हमारे पास लैम्डा की भी वैल्यू मौजूद है। और मास का फार्मूला सबसे पहले हमने लिखा है कि लैम्डा ds है। अब लैम्डा की वैल्यू हमने निकाल ली है, वो ये वाली लैम्डा की वैल्यू है, हम इस मास वाले फार्मूले में से पुट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आप देखें तो हमारे पास हमने लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी है, लैम्डा की वैल्यू हमने पुट कर दी है। तो अब ये वाला जिसमें s है हमारे पास, इसको भी अब हम चेंज करेंगे। तो s इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, r थीटा होता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, के r साइन थीटा। और अब हम ds को किस में कन्वर्ट करेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट में। तो l क्या होता है हमारे पास, r थीटा होता है। तो l को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस होता है। तो डिस्टेंस हमारे पास s ऐसे कह देंगे। तो s हमारे पास क्या आ जाएगा, r थीटा। तो स्मॉल एलिमेंट जो हमने लिया था, स्मॉल एलिमेंट जो हमने यहाँ पे लिया था, तो इसके लिए स्मॉल मास और स्मॉल डिस्टेंस है, तो उसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, ds आ जाएगा। ds क्या बन जाएगा हमारे पास, r d थीटा बन जाएगा। और मास क्या बन जाएगा हमारे पास, अब देखिए हमारे पास थीटा हमारे पास कहाँ से कहाँ तक लिया हुआ है, 0 से पाई क्यों लिया हुआ है। देखें अब हमारे पास हाफ सर्कल है, तो यहाँ पे थीटा इधर 0 होगा, तो हमारे पास ये हाफ सर्कल यहाँ पे एंगल क्या होगा, पाई होगा। यहाँ वाले पॉइंट के ऊपर हमारे पास एंगल क्या होगा, पाई होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे थीटा को क्या लिया है, 0 से पाई लिया। यहाँ पे हमने हमारे पास थीटा क्या है, 0 है इधर। जब इधर होगा तो ये सर्कल क्योंकि हाफ सर्कल है, तो यहाँ पे थीटा क्या होगा हमारे पास, पाई होगा। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, दोबारा हमने क्या किया है कि r साइन थीटा और r डी थीटा ये वाली वैल्यू लगाई है, ds की जगह हमने ये लगा दिया है।
ds की जगह हमने ये लगा दिया है। तो अब हमारे पास के आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा आ जाएगा। ऐसे ही हमारे पास के आर स्क्वायर साइन थीटा आ जाएगा। अब हमने सिर्फ साइन की इंटीग्रेशन करनी है। तो साइन की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी हमारे पास, माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास लिमिट इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास के आर स्क्वायर इंटू 2 आ जाएगा 1 + 1। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 2 के आर स्क्वायर मास बन जाएगा इस क्वेश्चन में। मजीद आप लोग एक दफ़ा अगेन मुकम्मल क्वेश्चन देख लें। ये हमारे पास क्वेश्चन है। फर्स्ट हमने वो सेमी सर्कल किया है आप वायर, फिर हमने ये बताया कि हमारे पास वायर होगी तो हम क्या करेंगे, सिंगल इंटीग्रल इस्तेमाल करेंगे और उसका फार्मूला हमारे पास मास क्या है, लैम्डा डी एस है। तो हमारे पास लैम्डा क्या होता है, डेंसिटी होती है, और टी एस इज ए स्मॉल एलिमेंट जो हम उसके सर्कल का लेंगे। तो डी एम इज ए मास है, डी एम हमारे पास क्या यूनिट मास है, और डी एम किसके इक्वल होता है, लैम्डा डी एस के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमारे पास डेंसिटी किसके ऊपर है, डेंसिटी वेरी कर रही है हमारे पास वाई से, वाई के हमारे पास आर साइन थीटा है। तो यहाँ से हमारे पास लैम्डा इक्वल टू के वाई आ जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो हम खत्म करेंगे। तो लैम्डा इक्वल टू के इंटू आर साइन थीटा आ जाएगा। मास का फार्मूला हमें पता है लैम्डा डी एस है। तो यहाँ से हमारे पास लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे, फिर डी एस क्या होता है हमारे पास, इसको जब कन्वर्ट करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट में तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी एस हमारे पास आ जाएगा आर डी थीटा आ जाएगा। और अब हमने थीटा को 0 से पाई क्यों लिया है, क्योंकि हमारे पास सेमी सर्कल है। तो सेमी सर्कल के एक तरफ एंगल क्या होगा, 0 से पाई होगा। तो यहाँ से अब हम इसकी साइन की इंटीग्रेशन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 13। जिन स्टूडेंट ने बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, या आप मेरी प्ले लिस्ट से वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 14 तक मैं आज आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ। और जिन स्टूडेंट ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। इस तरह आपको मेरी हर आने वाली वीडियो टाइम पे मिल जाएगी। और आप लोग वीडियो को शेयर कर दें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीख सकें। आज हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारे पास, फाइंड द मास ऑफ स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड ए। एक हमारे पास क्या है, स्क्वायर प्लेट है, उसका हमने मास फाइंड करना है ऑफ साइड ए। उसकी साइड क्या हमारे पास ए की इक्वल है। तो स्क्वायर होता है तो हमें पता है कि स्क्वायर की तमाम साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ओके, क्या कहता है कि हमारे पास आगे हमारे पास क्या कहता है कि इफ द डेंसिटी, अगर उसकी डेंसिटी क्या है, वेरी कर रही है एज द स्क्वायर ऑफ, उसके स्क्वायर के डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है हमारे पास, ओरिजिन के ऊपर जो पॉइंट होते हैं वो क्या होता है हमारे पास, वर्टेक्स होता है। तो हमारे पास जो डेंसिटी है वो वेरी कर रही है वो जो वर्टेक्स के साथ डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के साथ। अब देखें आप यहाँ पे, तो हमारे पास ये क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर प्लेट है। तो हमें पता है कि इसका डिस्टेंस क्या होगा हमारे पास, तमाम साइड ए की इक्वल होंगी क्योंकि स्क्वायर की तमाम साइड इक्वल होती हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, हमने स्क्वायर की ऑल साइड क्या होती है हमारे पास बराबर होती हैं। लेट स्क्वायर प्लेट बी टेकन दैट वन वर्टेक्स इज एट ओरिजिन। वर्टेक्स क्या होता है हमारे पास ओरिजिन के ऊपर होता है, तो हमने इसके ओरिजिन के ऊपर लिया है। वन साइड अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और उसकी एक साइड क्या होगी, एक्स एक्सिस होगी, और दूसरी साइड क्या होगी हमारे पास, वाई एक्सिस होगी। नेक्स्ट देखें हमारे पास हमने क्या लिया, एक स्मॉल एलिमेंट लिया है। उस स्मॉल एलिमेंट, ये वाला हमने एक स्मॉल एलिमेंट लिया, और इस स्मॉल एलिमेंट का हमने क्या किया, डिस्टेंस लिया फ्रॉम किससे, हमने डिस्टेंस लिया है वर्टेक्स से, क्योंकि हमने डिस्टेंस फाइंड करना है।
वर्टेक्स के साथ हमने डिस्टेंस लिया है, तो वो डिस्टेंस हमने कहा कि ये जो स्मॉल एलिमेंट के ऊपर पॉइंट है वो क्या हमारे पास पी एक्स और वाई है। तो इसका डिस्टेंस क्या होगा हमारे पास इस ओरिजिन के साथ, इसका डिस्टेंस हमारे पास ये वाला जो डिस्टेंस है हमारे पास यहाँ पे पी है, तो यहाँ पे अगर p है तो ये वाला हमारे पास ओ ओरिजिन 0 0 है, तो इसका डिस्टेंस क्या बनेगा डी स्क्वायर अगर कहें तो हमारे पास क्या आएगा x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर। अगर यहाँ पे अगर स्केल ना लेते तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता स्क्वायर रूट आता, इसलिए हमने यहाँ पे स्क्वायर लिया तो यहाँ पे स्क्वायर रूट क्या हो गया हमारे पास कैंसिल हो गया, डी स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि हमने क्या करना है, जो डिस्टेंस लेना है उसका स्केल लेना है, जो हमारे पास डेंसिटी वेरी कर रही है हमारे पास स्केल ऑफ डिस्टेंस के, डेंसिटी हमारे पास वेरी किसके साथ कर रही है स्केल ऑफ डिस्टेंस है, तो हमारे पास डेंसिटी क्या होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्केल ऑफ डिस्टेंस को, जो हमने डी का स्केल ले लिया है। तो अब हमने इसको खत्म करेंगे तो हमारे पास हम के लगा देंगे। अब हमारे पास डेंसिटी क्या है k इंटू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, क्योंकि डी स्केयर किसके इक्वल है हमारे पास एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। तो मास का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास रो इंटू डी ए, तो डी ए हमारे पास किसकी इक्वल होता है, डी ए हमारे पास डी एक्स और डी वाई की इक्वल होता है। तो यहाँ से हमारे पास अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे और लिमिट देखनी है। उससे पहले लिमिट देखने तो हमारे पास यहाँ से x की लिमिट क्या होगी हमारे पास 0 से a होगी, यहाँ से हमारे पास y की लिमिट क्या होगी 0 से a होगी। दोनों लिमिट क्या होंगे 0 से a, दोनों लिमिट क्या होंगे हमारे पास 0 से a तक जा रही है, अपर और लोअर लिमिट। तो लिमिट को फाइंड करना कोई मुश्किल नहीं था इस क्वेश्चन में, तो हमने x और y की दोनों की लिमिट ले ली है और रो की वैल्यू निकाल दी है। दोनों को यहाँ से हमने क्या किया है x की लाते पहले इंटीग्रेट करेंगे इस फंक्शन को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स क्यूब ओवर 3 प्लस वाई स्क्वायर एक्स, और इसकी लिमिट a पुट कर देंगे। जब 0 करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। फिर हम दोबारा इसको y के लिहाज से इंटीग्रेट कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 2a की पावर 4 k ओवर 3, ये हमारे पास इसका मास आ जाएगा। हमने इस क्वेश्चन में ये वाला एरिया फाइंड करना था। ओके, जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, जिससे मेरी हर आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल जाएगी, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ कैलकुलस विद एनालिटिकल ज्योमेट्री कंप्लीट, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ कैलकुलस विद एनालिटिकल ज्योमेट्री कंप्लीट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड क्या करना है हमें मास ऑफ सर्कुलर प्लेट, हमने एक सर्कुलर प्लेट है उसका मास फाइंड करना है। ऑफ रेडियस क्या हमारे पास a है, इफ डेंसिटी उसकी वेरी कर रही है एज स्केयर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट ऑन दी सर्कमफ्रेंस टू द सेंटर ऑफ द सर्कल। इस बात का मतलब क्या है, ये अगर हमें समझ आ जाए आपको तो क्वेश्चन को सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं है। हमने सबसे पहले क्या फाइंड करना है, फाइंड द मास ऑफ द सर्कुलर प्लेट। हमने क्या करना है कि मास फाइंड करना है आप सर्कुलर प्लेट का, और उसका रेडियस क्या हमारे पास a है। मतलब क्या है कि हमारे पास जो प्लेट है उसका रेडियस क्या हमारे पास a है, जो भी सर्कुलर प्लेट है उसका रेडियस क्या हमारे पास a है। इसका मतलब है कि जो हमारे पास सर्कल है उसका रेडियस क्या है हमारे पास a है। क्लियर। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इफ अगर हमारे पास इफ द डेंसिटी जो है इसकी वेरी कर रही है स्केयर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट, एक पॉइंट लेना है हमने ऑन सर्कमफ्रेंस क्या होता है हमारे पास, सर्कमफ्रेंस के ऊपर हमने एक पॉइंट लेना है और उसका जो डिस्टेंस है हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्कल क्या लेना है, डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस टू द सेंटर ऑफ द सर्कल, वो डिस्टेंस लेना है जो हमारे पास एक पॉइंट का सेंटर से
डिस्टेंस है हमारे पास जो हमने पॉइंट लिया है सर्कमफ्रेंस के ऊपर। एक दफा फिर देख लें हमने क्या करना है। हमारे पास जो क्वेश्चन है हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द मास ऑफ सर्कुलर प्लेट का मास फाइंड करना है। रेडियस क्या हमारे पास ए है। इस कंडीशन बताई उसने जो उसकी डेंसिटी है वेरी का स्केयर ऑफ डिस्टेंस, उस डिस्टेंस के स्केयर ऑफ डिस्टेंस, उस डिस्टेंस का स्केयर लेना है आपने फ्रॉम एक पॉइंट का ऑन द किसके ऊपर, सर्कमफ्रेंस के ऊपर। सर्कमफ्रेंस के ऊपर जो हमने पॉइंट लेना है उसका डिस्टेंस लेना है किसके साथ, डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस टू द सेंटर ऑफ द सर्कल। वो डिस्टेंस लेना है जो हमारे पास एक पॉइंट का सर्कमफ्रेंस के सेंटर से है। तो हमें पता है कि हमारे पास जो सर्कमफ्रेंस है अगर तो उसका कोई ना कोई डिस्टेंस तो होगा पॉइंट सेंटर से। तो सेंटर क्या होता है हमें पता है, सेंटर हमारे पास 0 0 होता है। तो नेक्स्ट आप देखें इस क्वेश्चन में, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। एक दफा फिर मैं आपको बता देता हूँ। फाइंड द मास ऑफ सर्कमफ्रेंस प्लेट। हमारे पास एक प्लेट है उसका हमने मास फाइंड करना है और उसका रेडियस क्या हमारे पास ये है। इफ द डेंसिटी जो हमारे पास वेरी कर स्केयर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल, कि हमारे पास जो सर्कमफ्रेंस और सेंटर का फासला है ये वाला डिस्टेंस होगा हमारे पास d, उसका क्या होगा स्केयर होगा। तो उसके डेंसिटी पोजीशन क्या होगा हमारे पास डेंसिटी वेरी कर रही होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो हमें पता है इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होती है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन का रेडियस बताया हुआ है तो क्या है हमारे पास ए स्क्वायर है। तो यही वाला पॉइंट हमने लिया है तो ये इनका डिस्टेंस क्या होगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है। तो यहाँ से हमारे पास थीटा क्या लिया हुआ हमने 0 से पाई लिया हुआ है और थीटा क्या लिया हुआ है 0 से क्या हो रहा है हमारे पास 0 से 2 पाई है, क्योंकि तो कंप्लीट सर्कल है तो क्या बनेगा 0 से 2 पाई बनेगा। एंगल का तो कोई मसला नहीं होगा क्योंकि कंप्लीट सर्कल का एंगल क्या होता है हमारे पास 0 से 2 पाई, क्योंकि हमारे पास प्लेट है तो वो प्लेट सर्कुलर है तो सर्कल की फॉर्म में होगी। जो प्लेट है हमारे पास वो सर्कुलर है तो उसका एंगल क्या होगा 0 से 2 पाई। नेक्स्ट फिर हम आर क्या होगा, यहाँ पे सेंटर के ऊपर आर क्या होता है 0 होगा तो आर यहाँ से यहाँ तक क्या होगा हमारे पास ए होगा। तो आर की लिमिट क्या होगी हमारे पास 0 से ए होगी। अब देखें हमारे पास जो मास है उसका क्या फार्मूला है। मास हमारे पास क्या होता है, अच्छा यहाँ पे कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास जो डेंसिटी वेरी कर रही है किसके साथ डेंसिटी वेरी कर रही है हमारे पास, डेंसिटी हमारे पास वेरी कर रही है किसके साथ, स्केयर ऑफ डिस्टेंस। तो हमारे पास डेंसिटी किसके साथ वेरी कर रही है, यहाँ पे नीचे लिखे हुए है ये देखें आप इस पेज पे हमारे पास डेंसिटी किसके साथ वेरी कर रही है, स्केयर ऑफ डिस्टेंस के ऊपर। तो डेंसिटी हमारे पास रो है तो रो किस पे डिपेंड कर रही है, ये बेशक आप एक्स वाई के ऊपर डिपेंड कर रही है क्योंकि एक्स स्केयर है। तो डेंसिटी हमारे पास किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, डेंसिटी वेरी कर रही है हमारे पास ए स्केयर के। तो यहाँ से हमारे पास ए इसको रिलेटिव प्रोपोर्शनल को हमने खत्म किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। तो ए स्केयर हमारे पास किसके इक्वल आता है, ये हमने निकाल के रखा हुआ है। ए स्केयर किसके इक्वल है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर के इक्वल है। दोबारा देखने हम हमारे पास ये वाला डिस्टेंस देखें ना, सेंटर के ऊपर क्या पॉइंट होते हैं 0 0। तो हमारे पास x माइनस 0 क्या होगा, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा यही आएगा और साथ हमारे पास दोनों साइड पे स्केयर लेंगे तो हमारे पास ये वाला पॉइंट कितना है, r के इक्वल है। r इक्वल टू क्या हमारे पास a के इक्वल है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि रेडियस कितना हमारे पास a है। तो यहाँ पे अब हमने क्या कर दिया है, a स्केयर पुट कर दिया है क्योंकि r स्केयर इक्वल टू a स्केयर आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास a स्केयर इक्वल टू x स्केयर प्लस y स्केयर आ जाएगा। तो अब आप देखेंगे हमारे पास मास का क्या फार्मूला है, सेंटर ऑफ मास का क्या फार्मूला होता है हमारे पास,
यहाँ पे फार्मूला नहीं लिखा मैंने, डायरेक्ट मैंने वैल्यू पुट कर दिया कि यहाँ पे फार्मूला क्या है मेरे पास है, ये वाले, ये किसकी इक्वल है हमारे पास, रो dx और dy, रो dx और dy। तो ये क्या है, किसकी वैल्यू है, रो की वैल्यू है k इंटू एक्स के प्लस वाई स्क्वायर। ये अभी हमने फाइंड की हुई है, ये जो अभी हमने फाइंड की है, यहाँ से देखें आप कि ये वाली जो एंड पे ये देखें हमारे पास रो की वैल्यू है, ये वाली रो किसकी इक्वल है हमारे पास, रो इक्वल टू के इंटू एक्स के प्लस वाई स्क्वायर, वो यहाँ पे पुट कर दिया और डी एक्स और डी वाई इसी तरह आ जाएगा। तो इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, ये कार्टेशियन फॉर्म में है, तो हमें इसे कार्टेशियन फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं, मगर ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। हम इसे अगर पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करें तो हमारे पास इजी हो जाएगा। तो हमने क्या किया, एक्स के प्लस वाई स्क्वायर की जगह क्या लगा दिया है, आर स्केयर लगा दिया। तो आर स्केयर और हमारे पास डी एक्स और डी वाई जो हमारे पास किसकी इक्वल होते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट में जब हम इनको चेंज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, आर डी आर और डी थीटा। वैसे हमारे पास ये किसकी इक्वल होता है, डी ए की इक्वल होता है, ये हमारे पास डी ए की इक्वल होता है, और ये भी हमारे पास डी ए की इक्वल होता है जब हम हमारे पास क्या हो, पोलर कोऑर्डिनेट हो। तो यहाँ से हमारे पास हमने के को बाहर निकाल लिया, तो आर क्यूब इंटू डी आर डी थीटा आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर की पावर 4/4। तो अब हम अपर और लोअर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 की पावर 4/4, और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। फिर हम इसको थीटा के लिहाज से इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास थीटा ही आ जाएगा। तो इसमें हम अपर और लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो अपर करेंगे तो हमारे पास 2 पाई आ जाएगा, और लोअर करेंगे तो 0 बच जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास मास क्या आ जाएगा, k/2 पाई a की पावर 4। जिन स्टूडेंट ने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे कुछ सीख सकें और कुछ हासिल कर सकें।